अन्य किसी का प्रसाद ग्रहण न करे अपने इष्ट के सिवा, तब वो अनन्य वैष्णव भक्त कहा जाता है। आप प्रसाद को, किसी भी प्रसाद को माथे पे रख करके और यमुना जी पधार देते हो तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इष्ट निष्ठा है। जैसे हम लोगों में है कि अगर हम राधा नाम विराजमान है, भोग लग रहा है तो पालेंगे, या राधा रूप विराजमान है। अगर रूप और नाम विराजमान नहीं तो कोई भी भगवान का भोग हो हम नहीं पाएंगे। जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, जहां राधा किशोरी, राधा दामोदर, जहां राधा किशोरी है उनका नाम है, वो भोग हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। तो प्रसाद की महिमा हाथ में आते ही पहले मुख में जाना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं कुल्ला के हूं कि नहीं, नहाए हूं कि नहीं, इससे कोई मतलब। अगर प्रसाद मिला है तो पहला काम होना चाहिए हाथ में आते हो दाहिने हाथ में लेना चाहिए। इष्ट संबंधी कोई भी क्रिया बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, बाएं हाथ से लेना नहीं। प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है या कुछ भी भगवत संबंधी, ऐसे नहीं कि बायां हाथ लंबा दिया। भगवत संबंधी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु प्रसादी तुरंत दाहिने या दोनों हाथ ऐसे लंबाइए, या अगर ऐसा है तो दाहिने हाथ से लीजिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं। न नमस्कार में किया जाता है न कोई प्रसाद है। जैसे आजकल नए लड़के हैं, नहीं जानते तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो बाएं हाथ से शत्रु से किया जाता है। जब शत्रु का दूत जाता था दूसरे राज्य में तो बाएं हाथ से सलाम करता था, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि शत्रुता का प्रमाण है कि मैं तुमसे झुकने नहीं आया, मैं तुमसे शत्रुता का बर्ताव करूंगा, और अगर विजय की आशा रखते हो तो युद्ध करो हमसे। तो जो पार्षद जाता था दूसरे, वो बाएं हाथ से सलाम, हर बात बाएं हाथ से लेता। अगर पत्र भी लेना है तो बाएं हाथ से लेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष का है। तो हमारे इष्ट का वस्तु और हम अगर बाएं हाथ से लेते हैं तो अपराध बनता है, बाएं हाथ से नमस्कार करते हैं तो अपराध बनता है। अन्य किसी का प्रसाद ग्रहण न करे अपने इष्ट के सिवा, तब वो अनन्य वैष्णव भक्त कहा जाता है। आप प्रसाद को, किसी भी प्रसाद को माथे पे रख करके और यमुना जी पधार देते हो तो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपकी इष्ट निष्ठा है। जैसे हम लोगों में है कि अगर हम राधा नाम विराजमान है, भोग लग रहा है तो पालेंगे, या राधा रूप विराजमान है। अगर रूप और नाम विराजमान नहीं तो कोई भी भगवान का भोग हो हम नहीं पाएंगे। जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव जी, राधा बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, जहां राधा किशोरी, राधा दामोदर, जहां राधा किशोरी है उनका नाम है, वो भोग हम पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। तो प्रसाद की महिमा हाथ में आते ही पहले मुख में जाना चाहिए। विचार करने की जरूरत नहीं कि मैं कुल्ला के हूं कि नहीं, नहाए हूं कि नहीं, इससे कोई मतलब। अगर प्रसाद मिला है तो पहला काम होना चाहिए हाथ में आते हो दाहिने हाथ में लेना चाहिए। इष्ट संबंधी कोई भी क्रिया बाएं हाथ से नहीं करनी चाहिए, बाएं हाथ से लेना नहीं। प्रसाद है, प्रसादी वस्त्र है या कुछ भी भगवत संबंधी, ऐसे नहीं कि बायां हाथ लंबा दिया। भगवत संबंधी कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु प्रसादी तुरंत दाहिने या दोनों हाथ ऐसे लंबाइए, या अगर ऐसा है तो दाहिने हाथ से लीजिए, बाएं हाथ का प्रयोग नहीं। न नमस्कार में किया जाता है न कोई प्रसाद है। जैसे आजकल नए लड़के हैं, नहीं जानते तो मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं तो बाएं हाथ से शत्रु से किया जाता है। जब शत्रु का दूत जाता था दूसरे राज्य में तो बाएं हाथ से सलाम करता था, दाहिने हाथ का प्रयोग नहीं करता था, क्योंकि शत्रुता का प्रमाण है कि मैं तुमसे झुकने नहीं आया, मैं तुमसे शत्रुता का बर्ताव करूंगा, और अगर विजय की आशा रखते हो तो युद्ध करो हमसे। तो जो पार्षद जाता था दूसरे, वो बाएं हाथ से सलाम, हर बात बाएं हाथ से लेता। अगर पत्र भी लेना है तो बाएं हाथ से लेगा, क्योंकि शत्रु पक्ष का है। तो हमारे इष्ट का वस्तु और हम अगर बाएं हाथ से लेते हैं तो अपराध बनता है, बाएं हाथ से नमस्कार करते हैं तो अपराध बनता है।